देखिए, आम आदमी तो दिन पर दिन बदतर और मजबूर होता ही जा रहा है। आप महंगाई की बात करेंगे तो कमर तोड़ महंगाई है। जब भाजपा सरकार पहले आई थी तो इनके बड़े बड़े नेता किस तरीके से सिलेंडर और प्याज लेके घूमते थे, लेकिन आज इस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं हो रही है। लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा, लोगों को दिखाया जा रहा है। आज की तारीख में जो मीडिया है और जो टेलीकास्टिंग हो रही है वो सिर्फ वो दिखाया जा रहा है जो सरकारें चाह रही हैं, जो मुख्यमंत्री चाह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री चाह रहे हैं, जो गृह मंत्री चाह रहे हैं। ये मीडिया वही दिखा रहा है, वही पढ़ा रहा है। हालात ये हैं कि जिस जगह भी जाओ तो आम जनता ये कहती है कि अगर हमने सरकार के विरोध में कुछ बोला तो वो हमको उठा के बंद कर देंगे। पहला फैक्टर तो यही आता है। तो जनरल डायर से भी ज़्यादा खतरनाक ये सरकार हो चुकी है आम आदमी के लिए। महंगाई बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर बढ़ चुकी है और ये महंगाई को काबू में अगर नहीं किया गया तो सरकार गिर जाएगी। नमस्कार, आदाब। हिंदू वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद आसिफ। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ आम जनता से बरेली की, जो वर्तमान सरकार है प्रदेश की, योगी सरकार जिसका कहा जाएगा, वो सरकार की क्या कार्यशैली है, क्या लोगों की नाराज़गियाँ हैं, जानना चाहेंगे सबसे पहले मैडम से ये कि क्या नाराज़गी आपकी योगी सरकार से, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। जो वर्तमान सरकार काम कर रही है वो कैसा काम कर रही है? देखिए, इस मुद्दे जितने भी सरकार का काम होता है कि अपने जनता को पूर्ण रूप में उसका ध्यान रखना, और काफ़ी लोग हैं हमारे साथ बीच में जो अपने अलग अलग विचार रखेंगे। मैं बात करप्शन की करूँगी। जब योगी जी का चेहरा दिखाया गया था, जब योगी मुख्यमंत्री के रूप में लोगों ने स्वीकार किया तो आया कि उत्तर प्रदेश से करप्शन निकल जाएगा। जब आप बात करते हैं पूरे देश में तो उत्तर प्रदेश को बहुत ही नीची दृष्टि से देखा जाता है यहाँ के करप्शन की वजह से। बोझ बढ़ गया सिलेंडर का, घर का बजट बढ़ गया, किचन का, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आम आदमी तो दिन पर दिन बदतर और मजबूर होता ही जा रहा है। आप महंगाई की बात करेंगे तो कमर तोड़ महंगाई है। जब भाजपा सरकार पहले आई थी तो इनके बड़े बड़े नेता किस तरीके से सिलेंडर और प्याज लेके घूमते थे, लेकिन आज इस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं हो रही है। नागरिक सुरक्षा को लेकर क्या बात करती है? महिला सुरक्षा को लेकर बारे में क्या बात? महिला सुरक्षा को लेकर आप देख ही रहे हैं आए दिन किस तरीके से उन्नाव में, हाथरस में छोटी छोटी बच्चियां और बड़ी महिलाएं, और कहने भर की बात हो गई कि सुरक्षा मिली है, लेकिन आज महिला तो आज भी सुरक्षित ही महसूस कर रही है अपने आप को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मियाँ। ये बताइए, जो वर्तमान सरकार काम कर रही है 2022 के चुनाव को लेकर जो ख्वाब देख रहे हैं लोग, योगी जी फिर से आएंगे, फिर से चुनाव में होगा, आपको लगता है कि मतलब कि अच्छा काम कर रही है क्या सरकार ये तो कर्महीन सरकार है, काम कर ही नहीं रही है। लोगों को दिखाई पड़ रहा है ना कि सरकार काम कर रही है। लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा, लोगों को दिखाया जा रहा है। आज की तारीख में जो मीडिया है और जो टेलीकास्टिंग हो रही है वो सिर्फ वो दिखाया जा रहा है जो सरकारें चाह रही हैं, जो मुख्यमंत्री चाह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री चाह रहे हैं, जो गृह मंत्री चाह रहे हैं। ये मीडिया वही दिखा रहा है, वही पढ़ा रहा है। आज की तारीख में अगर हम पेपर में पढ़ते हैं, झूठा होता है। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, उनको जिल्लत की निगाह से देखा जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, ये इनका मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, बल्कि इन्हें अपनी सत्ता हथियाने के लिए ये मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कराते हैं। और अगर इन्हें ज़रूरत पड़े तो ये अपने भाइयों की भी मॉब लिंचिंग करा देंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। ये हिंदू भाइयों के भी जो है कत्ल कराने में पीछे नहीं है, इसलिए कि सत्ता मिलनी चाहिए। ये तो सत्ता का सौदा करते हैं, ये सारे हथकंडे अपनाते हैं। ये हथकंडे हैं, ये किसी से विरोध नहीं है इनका, लेकिन सिर्फ अपने सत्ता हासिल करने के लिए इन्होंने बड़े बड़ी मॉब लिंचिंग करवाई हैं। हमारे मोदी जी ने जो है वहाँ में पुलवामा में इतना बड़ा कांड करवाया, ये क्या था? ये भी मॉब लिंचिंग थी खुली, और बात को मीडिया ने जो है उसको, जो सोशल मीडिया थी उसने उजागर किया। बाकी इनका जो मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, उसने तो जो आज भी खामोश बैठा हुआ है, उसकी सच्चाई सब जनता को मालूम होगी। और अभी तो देखिए 2022 का इलेक्शन करीब आने दीजिए, हो सकता है कि ये बीजेपी के लीडर अपने हिंदू भाइयों की ही कुर्बानी देंगे, हिंदू भाइयों से ही के द्वारा कुर्बानी देंगे। ये किसी हिंदू भाई को दाढ़ी लगा के, उसकी नकली दाढ़ी लगा के और उसको भेज देंगे, किसी हिंदू का मर्डर करवाएंगे और वहाँ पे ये फैलाएंगे कि हिंदू मुस्लिम हो रही है, मुसलमान हिंदुओं का मर्डर कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। ये होने वाला है। क्या नाम है? हरीश कुमार। हरीश कुमार, ये बताओ, जो सरकार काम कर रही है कैसा कर रही है? सरकार काम कर रही है, सही भी कर रही है, गलत भी कर रही है। अच्छा, क्या सही कर रही है ये बता दो। सही कर रही है मोदी सही काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ, मोदी कुछ काम अच्छा भी कर रहे हैं और कुछ बुरा भी कर रहे हैं। बुरा भी कर रहे हैं। महंगाई पे कंट्रोल लगा रहे हैं मोदी जी? नहीं, महंगाई में कंट्रोल कहाँ लगा रहे हैं? महंगाई में कंट्रोल, महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी कल ही 25 रुपए दाम बढ़े हैं सिलेंडर पे, क्या कह रहे हो? अभी गरीब आदमी तो परेशानी है इसमें। तो आपके हिसाब से ये मतलब सरकार पे सही कहाँ हो? कितने नंबर देना चाहोगे सरकार को 10 में से? 50% मिल रही है। 50% महंगाई। क्या उसकी कार्यशैली है और क्या नाराज़गी है, मतलब क्या लगता है 2022 के चुनाव में क्या योगी सरकार दोबारा आएगी क्या? सर, ये तो जनता तय करेगी कि योगी सरकार आएगी नहीं आएगी, लेकिन हालात ये हैं
कि जिस जगह भी जाओ तो आम जनता ये कहती है कि अगर हमने सरकार के विरोध में कुछ बोला तो वो हमको उठा के बंद कर देंगे। पहला फैक्टर तो यही आता है। तो जनरल डायर से भी ज़्यादा खतरनाक ये सरकार हो चुकी है आम आदमी के लिए, और उसको ये सोचना पड़ेगा कि हमें केवल इसका ऊपर से सफाया नहीं करना है, नीचे से इसकी जो रूट है उसको ही कमज़ोर करके ख़त्म करना है ताकि ये चीज़ें ना हों। महंगाई को छोड़ के चाहे आप किसी इंसानियत की बात करिए, चाहे किसी भी सेक्टर पे बात करिए, वो हर जगह पे फेल है। कल एक राजनाथ सिंह ने बयान दिया था लखनऊ में, कल या परसों में, वहम या भ्रम में ना रहे कि हम परमानेंट होके आए हैं यहाँ पे, जो आज है वो कल नहीं होगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, इसमें राजनाथ सिंह के लिए तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने कई बार अपनी पीड़ा को जो है वो उजागर किया, चाहे वो चाइना की बात रही हो, जब चाइना जो है वहाँ से आया था अंदर और इन्होंने स्टेटमेंट दिया था ना तो हमारी कोई सीमा में आया है ना कुछ आया है, फिर उन्होंने जाके वहाँ एक्सेप्ट किया कि 38,000 जो वर्ग मीटर जगह है और वो उसको जो है चाइना घुस आया है वहाँ तक। तो उनका जो दर्द है इस पार्टी के प्रति वो कहीं ना कहीं तो छलक के बाहर आता है, लेकिन मजबूर हैं, वो कहीं ना कहीं मजबूर हैं, ऐसा दिखता है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश दुबे है। अच्छा, ये बताइए, जो आप एक कर्मचारी हैं, कहीं पे कहीं काम करते हैं आपके, तो जो सरकार काम कर रही है वो आपको उसको कोई लाभ मिल रहा है? नहीं सर, उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और जो सरकार काम कर रही है वो मध्यम वर्ग के लिए तो कोई काम ही नहीं कर रही है जी। उसमें शिक्षा को ले लीजिए, बेरोजगारी को ले लीजिए, रोजगार को ले लीजिए, मतलब हर तरीके से सरकार जो है फेल हो चुकी है। सरकार ने भी अनाज बांटा 5-5 किलो, आपको मिला? जी। उस अनाज से क्या करेंगे आप? कितना आपका खर्चा चल उससे जाएगा? कोई फायदा थोड़ा है। सारी खाली अनाज लेके आदमी कुछ थोड़ा करेगा। देखिए गैस की कितनी कीमत हो गई है, आए दिन गैस पे बढ़ोतरी हो रही है। तो इन सब के पीछे भी सरकार को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चाहे कोई भी सरकार आए, उसे गरीबों को लेके, मध्यम वर्ग को लेके, गरीबों को लेके साथ लेके चलना पड़ेगा, स्वास्थ्य को लेके चलना पड़ेगा। 200 रुपये किलो सरसों का तेल, 100 रुपये लीटर पेट्रोल, तो ये इन सब बातों का ध्यान में रखते हो आप क्या समझते हैं? महंगाई बढ़ी है घटी है? महंगाई बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर बढ़ चुकी है और ये महंगाई को काबू में अगर नहीं किया गया तो सरकार गिर जाएगी।